भगवान कन्हैया जैसे ही खेलने के लिए पहुंच जाते हैं, बीच गोल में भगवान श्याम सुंदर खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ से द्वार खड़े हो जाते हैं। खेल जैसे ही प्रारंभ किया है, खेल प्रारंभ करने के बाद में याद रखना मेरे भगवत सज्जनों, कामा मनस का कन्हैया पर गेंद आती रही, घूमती रही, गेंद घूमती रही, और फिर उसके बाद में भगवान कन्हैया खेलते रहे। अब भगवान कन्हैया पर जैसे ही गेंद आई तो मौका पाकर के भगवान श्याम सुंदर ने वो गेंद ली और काली ने गेंद चाहिए तो काली में चली गई। कुछ भी अगर इधर खो जाती तो मैं ढूंढने का प्रयास करते, अब तो ढूंढ भी नहीं सकते। नहीं, हमारी गेंद लाओ, कहीं से लाओ। दामा मैया ने कहा था कि काली देह पर जाना पर, लेकिन काली देह का पानी स्पर्श मत करना। चाहे कुछ भी करो, हमारी गेंद दे दो। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी गेंद चाहिए मुझे। दामा तो पीताम्बर क्यों पकड़े हैं? नहीं, पीताम्बर नहीं छोड़ेंगे। पीताम्बर छोड़ दे, पीताम्बर छोड़ दे। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। दामा कि ना कुछ मसले पर दामा अब यूं किसी उखाड़े देता है, अगर तेरी कट गई है पीताम्बर नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। बोल नहीं छोड़ेगा। अरे अपनी गेंद चली गई, तुझे गेंद लेगा क्या किसी जान लेगा? ऐसे ही दामा मुझे पता नहीं है, हल्की आत्मा लगे हैं। अरे क्या कर लिया तुमने हर बगल का दामा? किससे कह रहा है? तुमसे कह रहे। तूने क्या करो हमारे साथ? अरे हमने बहुत कुछ किया तुम्हारे साथ। कोई काम करो तो बताया जाए ना। हाँ बिल्कुल। कोई नेक काम करता हुए तो एहसान चढ़ेगा, वो तो बताया जाए। आज बता रहे। सुनो, बोल बोल बोल। सका है दामा। दामा बोलो गेंद देगा या नहीं देगा? मेरी कन्हैया बोले कहाँ से हम गेंद देगा? कहीं से लाओ, गेंद चाहिए।
इतने बड़े बलशाली हो हाँ तो कंस ने गाली दे से पुष्प मंगाई तो छपरिया अभी तक लेके नहीं पहुंचे, घर में खाना नहीं बना। दामा हाँ दामा हाँ क्या? मेरे घर की अगर तू बात करेगा मैं तेरी जीभ भेज लूंगा। इतने बलशाली हो तो लेके आओ। दामा हाँ क्या कह रहा है? सच कह रहा हूं। हमसे कह रहा है तू? तुमसे चल तो सुन। कि कमर से फेंटा गसो, कि कमर से फेंटा गसो, कदम से कूदी मर प्यारे। भगवान कन्हैया जैसे ही काली देह में छलांग लगाई तो जितने द्वार बालक सब खड़े थे सब लौटने लगे। पूरे दामा दो टके की गेंद के पीछे तो कन्हैया को बुला दिया। पूरे भैया अरे खेल मन हो अनने जियो, अरे भीगो कोए मिट गैया, अरे भीगो कोए मिट गैया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया जैसे ही काली देह में कूदे ग्वाल बाल सब घबरा गए। उरी उरी दामा तूने मेरे कन्हैया को खो दिया। एक वाला भाग करके गया, एक वाला भाग करके गया और भगवान कन्हैया के बाद मैया यशोदा से तक पहुंचा। मां काली देह में कूद रही है और जो सुना काली देह में कन्हैया कूद गया। मैया कटे वृक्ष की तरह जमीन पर गिर गई। जैसे वृक्ष कटता है ना और वृक्ष कटने के बाद जमीन पर गिरता है, इसी प्रकार मैया गिर गई। मैया को होश आया, मैया खड़ी हुई, सब ग्वाल बाल मैया यशोदा ललिता शीला सुशीला बेटू मंजू किरण रेणुका सब वही लाख ने तुम्हारी मैया रोए के बोली है कन्हैया कि छोड़े गए और सावरिया अरो हमको छोड़ गया, छोड़ गए सावरिया हमको छोड़ गया।
रोए नहीं प्राणी राधा रानी, रोए नहीं प्राणी मंजूरानी, तुम बिन कैसे कटे जिंदगानी। लग रही है धारे मार मार के ला मैया कह रही है हमने मना किया था कन्हैया मत जाना मत जाना, क्या करूं। भगवान कन्हैया काली देव में अंदर गए, कालिया नाग सो रहा था और नागिनी जाना नहीं। नागिनियां जाग रही थी, नागिनियों ने देखा कि बहन पता नहीं किन को लला जी आएगा, पास में आई जब चलो वापस कर दो, बढ़िया है, अच्छाई है, भलाई है और किस्मत वालों है जो कि पति सोए रहे, जवाब दो वो तो है। नागिनी आई, एक नागिनी बोली मैं ना तो
नागनियां कह रही हैं किनको ललाए गो, यह तो जकी मैया मर गई, मैया होती तो काली देते आना ही देती, तो चल बहन जाए वापस कर दे। एक बोली लला तुम यहाँ से लौट जाओ, कहा करना आए हो? भगवान बोले मेरी गेंद आई है, गेंद लेने आए हैं। एक नागनी बोली लगवा तो भूल जा तो तेरी गेंद आई। ऐसो क्यों कि पति हमारे हैं ना बहुत ऐसे हैं, हाँ, और किस्मत वालों है लगा क्योंकि हमारे पति अब जा समय सोए रहे। अगर जगत होते तो एक पुष्पार में तो ऊपर ही दिखाई देते। हाँ, पति की तू धमकी दे रही, तो हम तेरे पति से बात करने के लिए आए कि हमारे पति से लेकर, हाँ तुम्हारे पति से। चलो लौट जाओ, 100 ग्राम की हड्डी है। हाँ, भगवान कन्हैया बोले हैं नागनी तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, नाराज नहीं होंगे तेरे पति। अगर हमने जगा दिया तो शायद नाराज हो जाएगा, और नाराज हुआ और हमसे कुछ और ना अनर्थ हो जाए तो कहा से आप ही जगाए दो। नागनी ने जगाई, तू भी तो 9 वर्षाली है, तो तू ही जगा दे जा। भगवान आगे बढ़े, चारों तरफ लला देखत रहे, कछु मार्ग दिखाई नहीं हो जब कि हम जगा सके। हो तो की बात बेटू, भगवान कन्हैया को थोड़ी पूंछ नजर आ गई। अब पूंछ थोड़ी नजर आई है आगे बढ़ भगवान नीम की पूंछ लगी गई। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया, फिर भी नहीं छोटा। अगर छोटा नहीं तो भगवान कन्हैया ने अपने शरीर के अंदर अग्नि प्रकट कर दी। अग्नि प्रकट की है, पानी मंगवाए आपके लिए, पानी मंगवाए। भगवान कन्हैया ने अग्नि प्रकट जैसे ही करी है भैया।
कालिया नागनाथ आगे से छलांग लगाई, फन के ऊपर खड़ी हो गई। फन के ऊपर जैसे ही खड़े हुए हैं तो भगवान कन्हैया ने कमर में से बंसी निकाली और प्यारे प्यारे ओठों पर धारण की, और धारण करने के बाद में मुरलीधर मधुर ताल में बजाने लगे। कैसे बजाए? लला भगवान कन्हैया को देखो, नागरियां पट भज के आई। श्याम प्रभु मेरे पिया को छोड़ दो। भगवान बोले अगर तो तुम जगाती हती गए पुरस्कार में हटी को सुरमा बनवाए नहीं थी हमारा। प्रभु मैं माया को समझ नहीं सकी, प्रभु मेरे पिया को छोड़ दो। कि ऐसे तुम नहीं छोड़े तो कि हमारी गेंद आई है, गेंद लेके आओ तब हम छोड़ेंगे। भगवान की गेंद लेकर के नागिनी आई, गेंद दी, अब छोड़ दो, लेकिन अभी नहीं छोड़ो। क्यों? कि हमें 2 छपरियां नील कमल पुष्प चाहिए तब हम छोड़ेंगे। नागिनियां भज के गई, नील कमल पुष्प तोड़ लाए और कहा कि अब छोड़ दो। जवाब दो अब नहीं छोड़े। फिर कब छोड़े? तुम्हारे पति हमें छोड़ न जाए तब हम तुम्हारे पति को छोड़े। कालिया नाग बोला प्रभु अगर हमने आपको छोड़ा तो गर्व मेरा अंत कर देगा। श्रोताओं, कालिया नाग में और गरुड़ में बहुत बड़ा बैर है। ये बैर कहां से चला पता? हाँ, एक समय की बात है, गरुड़ का भोजन है सर्पों का, तो सर्पों को खाना प्रारंभ कर दिया गरुड़। उनकी आदत ऐसी पड़ गई, जिस घर में जाते हैं उस घर में बिल्कुल साफ कर देते हैं, पूरे परिवार को नष्ट कर देते, सबको खा जाते। एक समय की बात है, सब नाग प्रजाति एकत्रित हुई, एक पंचायत जुड़ी और कहा अगर ऐसे गरुड़ सबके घर में जाते रहे, सबको नष्ट करते रहे तो नाग प्रजाति लुप्त हो जाएगी। गरुड़ को बुला, पंचायत जुड़ी तो गरुड़ को बुलाया। गरुड़ को बुलाया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, धमकी नहीं, निवेदन किया कि आपसे मेरा निवेदन है, अगर ऐसे आप भोजन करते रहे अपना तो मेरी नाग प्रजाति लुप्त हो जाएगी। आपको एक काम करना है, प्रत्येक परिवार से हम सब लोग एक सर्प आपके लिए प्रतिदिन जाएगा, उसे आहार बनाना, लेकिन ऐसा जो कार्य करते हो वो कार्य अब मत करना, आपसे निवेदन है। जवाब दिया ठीक है। प्रत्येक परिवार से एक एक सर्प जाता है गरुड़ के लिए, भोजन के लिए।
जब नंबर आया कालिया नाग के परिवार का, तो ये कालिया नाग बहुत घमंडी था। कालिया नाग बहुत घमंडी था। इसने कहा कि हम बल में कमजोर हैं, या हमारे पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, हम क्यों अपना भोजन दें। जब भोजन भिजवाया नहीं, कालिया नाग ने कहा ये मुझे पंचायत मंजूर नहीं है, जो कर पाए वो कर ले। गरुड़ाए कालिया नाग से कहा तुमने हमारा भोजन क्यों नहीं भिजवाया। कालिया नाग घमंड में बोला ये मुझे शर्त मंजूर नहीं है। कालिया नाग और गरुड़ में युद्ध हो गया। गरुड़ की भय से कालिया नाग के बड़े भाई हैं शेषनाग। शेषनाग के पास पहुंचा, भैया मुझे बचा लो, मुझे गरुड़ अंत कर देगा, मुझे मार देगा। तब कहा शेषनाग ने कि काली देह में तुम चले जाओ। काली देह में गरुड़ को श्राप लगा है, न वहां जा सकता है गरुड़ और न काली देह के ऊपर से उड़ सकता है। आप वहां पृथ्वी पर और कोई जगह नहीं है, आप वहां रह सकते हो। गरुड़ के भय से कालिया नाग काली देह में रहने लगा। भगवान ने कहा कि हमारे पदचिन्ह तेरे मस्तक से लग चुके हैं, अब तुझसे गरुड़ बोलेगा भी नहीं। यहाँ रहना चाहे यहाँ रहना, और बाहर रहना तो बाहर, चाहे जा रहना। जैसे ही आए मैया बाबा ललिता शीला सुशीला मंजू तो भगवान कन्हैया को देखो है। अरे लला हाल है सो है सनिल बटा तो बटा खूब पानी डाला पर लेकिन घूम तो मैं कहते तो समझा पर लेकिन भाई कह दे तो
मैया यशोदा बाबा नंद ने सब ग्वाल वालों ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। मैया यशोदा ने अपने पुत्र को कलेजी से लगा दिया, लाला तू क्यों गया था काली देवी? कहा कि मैया कह न चली हुई थी ज्यादा परेशान कर तो रखो तामा के मान गई हमें। श्रीमान दादा चौधरी कृपाल सिंह इंटर कॉलेज बिसौली तालविराम कन्नौज 100 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रही है। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे कन्हैया घर में सुख शांति ज्ञान होती रहे, धन के भंडार बढ़ते रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, जखई महाराज की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी संध्या करके बोले हे उत्तरानंदन परिचय, भगवान कन्हैया मुझे से ही घर लेकर के आए हैं। पुष्प भिजवा दिए भोजराज कंस के लिए, भोजन किया भगवान कन्हैया ने, मैया को कराया, बाबा नंद को कराया। एक ताली बजा करके भगवान का कीर्तन हो जाएगा। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, अरविंद यादव इसी गांव के रहने वाले हैं। 50 मुद्राओं से सम्मान कर रहे। भगवान घर में सब शांति प्रदान होती रहे। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी संध्या करके बोले हे उत्तरानंदन परिषद, बाबा नंद के पास में भगवान कन्हैया बैठे रहे तो घर घर में पकवान बन रहे थे। जैसे ही बाबा नंद से कहा है, बाबा ये घर में पकवान क्यों बन रहे हैं? क्या कह रहे श्याम?
आज जामे तेरो कसूर कछु न रहे। आज कार्तिक की चौथ अमावस्या गोवर्धन की पूजा है, इसलिए गोवर्धन का पूजन होता है। ये गोपियां गोवर्धन के पूजन के लिए पकवान बना के लिए बाबा हाँ, इंद्र का पूजन करते हैं। हाँ, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं जब इंद्र प्रसन्न होते हैं पूजन करने के बाद तो जल की बारिश होती है, हरी भरी घास उगती है, गाय चारा करते हैं, दूध देते हैं, बहुत आनंद आता है। शाम आज के बाद गोवर्धन की पूजा होगी, इंद्र की पूजा इंद्र नारायण हो जाएगा। बिल्कुल हो जाए। एक भूत न डाला, वो देख लो तो नहीं आता, समझ गए? समझ में भगवान कन्हैया समझाने लगे, क्योंकि इंद्र जो है ना, इंद्र एक पद होता है, इंद्र भगवान नहीं होता। 100 मेघ जो मानव पूरा कर लेता है, 100 मेघ जो मानव पूरा कर लेता है उसे इंद्र का पद मिलता है, दर्जा मिलता है। जैसे मौजे का प्रधान होता, प्रधानमंत्री, ये पद है। इसी प्रकार इंद्र एक पद है, नाम है इंद्र। समाज में अभी इस वक्त देखा जाए, जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे बीच चौराहे पर 4-5 ईंटें रख दो, तो चंदन लगा दो, माला डाल दो। अगर एक ने पैसा चढ़ा के 5 ले तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितना पैसा वहां चले जाए। और जानने की, खोजने की कोशिश नहीं करेंगे यहाँ कौन सा देवता है। बस कुछ मानव एक भीड़ चाल की तरह चलता है। एक भीड़, अगर भीड़ की गुफा में से एक भीड़ निकल जाए तो बाई भीड़ के पीछे सब भीड़े लग जाते। इसी प्रकार कुछ मानव है जो अज्ञानी मानव, समझदार ऐसा काम नहीं करता है। दादाओं, अरे जमे नंगी दुनिया भूल भुलैया मैं बोला दिया, जमे नंगी दुनिया दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके आवे। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके आवे। मरे गरे मरघट मसान पे, मरे गरे मरघट मसान पे, चंदन फूल चढ़ाते आए थे ढंगी दुनिया। दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके आवे। मरे गरे मरघट मसान पे, मरे गरे मरघट मसान पे, चंदन फूल चढ़ाते दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे, और मरे गढ़े मरघट मसान पर चंदन फूल चढ़ावे। सोचो,
जिंदा पे तो बहुत पानी माँ बाप बनाए ना, अब मरी गए तो मर घट जाइए, पूजा पाठ खूब अगरबत्ती के अगरबत्ती मुट्ठा लगाए थे, मुट्ठा ऐसे ठोके और कहे के याद है तुम्हारी गलो लला गलो, कहे के याद है कि बाली बच्चन आए देते रहियो, मूड न कराए। सोचो जिंदा पे पानी ना दो, ये शरीर 5 तत्व से बना होता है, 5 तत्व में विलीन हो जाता, वहां क्या बचता? कुछ है? वहां कुछ नहीं रहता, वहां मोह चलाए के अन्य। अब सोचो जिंदा पे तुम्हें पानी नहीं दो, अब मरने के बाद में मरगटन से गली मिला गिराना में तुम्हारे कौन कछू ना है बचत उत्तम। एक बाबा रहे, एक महान सज्जन रहे, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके 3 बालक थे, इनके तो 2 3 रहे, 3 तो बहुत मेहनत की, मजूरी की, और लेकिन पुत्रों को सुख से सुख दिया, जहां तक सुख दे पाए वहां तक सुख दिया। क्यों दिया? कहते हैं ना भला करने से भला होता है। आज हम अपने पुत्रों को सुख से ज्यादा सुख देंगे तो हमारे पुत्र भी हमें सुख देंगे। बड़ी पुत्र प्रयास लगाई, शादी तीनों की कर दी, बड़े पुत्र प्रयास लगाई ये मेरी सेवा करेगी, बाकी लग गई नौकरी को, अपनी बहू को लेके फौज में पहुंचो जा। सोचो बीच वाला लड़का है तो बीच वाले लौगा की नौकरी सरकारी मास्टरी में, तो ड्यूटी ऐसो तो है ना जो कि गांव में हो, मौजा में हो, स्कूल वहां में तो ड्यूटी पड़े है ना, तो जहां ड्यूटी पड़ी है वही अपनी पत्नी को लेके, बाली बच्चों को लेके रहना। अब रहे वो छोटो वाला, अब छोटे वाले की नौकरी लग गई पुलिस में। अब पुलिस को ऐसो एक नियम होता है, जहाँ जिला से जो होता है उस जिले में कभी ड्यूटी पड़ती नहीं है, वो अदर जिला में पहुंच गया। अब बाप ने सोची क्या करे, जब तक हाथ पांव चलते रहे तब तक डोगरी खबाती रही। अब हमारे जब ढले जाते हैं तो कछु ना हो, तो न हिले को भोजन बनाए वो होतो है, न हिले को मतलब कोई कार्य करके वो होतो है, तो जहां तक शरीर चलो तहां तक डोगरी ने पाए पाए खाओ, और जब हाथ पाए बंद बहे तो सबसे बड़ी लल्ला से फोन करो, लल्ला अब हम पे रहो ना जाओ, हमने जाई दिन के लिए आपको पालो। और हकीकत बात है दादाओ, जैसे बैंक है, बैंक इसी प्रकार संतान है। कैसे है पता है? जो पैसा जो बचता घर में होता है, जो बचत पैसा होता है वो बैंक में डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? कि चलो आज नहीं तो कल कोई काम पड़ेगा तब निकाल लेंगे। इसी प्रकार एक बैंक संतान है कि आज हमारे पास में मतलब ताकत है, शक्ति है, और जिस दिन शक्ति छीड़ होगी उस दिन हमारी संतान मेरी मदद करेगी, मेरी सेवा करेगी। पर लेकिन ऐसा नहीं होगा उसके साथ। फौजी ड्यूटी से आया, रिटायरमेंट से आया, उसने बहुत सुंदर मकान बनाया। और फौजी लोग तो आप जानते हैं कुछ अपने हिसाब से चलते हैं, जैसे गांव में रात है जैसे रहे, पता नहीं भगवान परमात्मा जाने सिस्टम कुछ दूसरों निकाल के रख देते हैं। और जनाई का एक फौज सब फौज में की बात, तो बहुत सुंदर मकान बनाओ। बहुत सुंदर मकान बनाने के बाद में
फौजी से कोई गला अपने जाई मकान में नीचे कोई कमरा मरा कोई माई में दे दो और जहाँ में तो रही वो बनता है, बारिश होती है तो मतलब दिक्कत होती है। फौजी ने तीनों जब लड़का जब ड्यूटी खत्म होकर के आई, जब रिटायरमेंट मिल गए तो तीनों लड़कन ने बाप को मां को कोई स्थान नहीं। सोचो जब कोई स्थान आएगा हो, और एक बात जरूर है, पुलिस वाला कैसा होगा और कैसा होगा वो आप भली भांति जानते हैं। पुलिस वाला बहुत सीधा होगा नौकरी से पहले, और जैसे ही वर्दी चढ़ जाती है पता नहीं 20 गुना घमंड उसके ऊपर आ जाता है। ऐसे नहीं, पुलिस वाला सगे बाप का नहीं, कहावत सुनी होगी, सगे बाप का नहीं, हकीकत में नहीं, अपने पिता को स्थान नहीं दी। और सरकारी टीचर मास्टर हो तो सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन अधिकांश हमने देखे हैं कि मतलब वो वैसे ड्रिंकिंग ज्यादा करने लगते हैं। तो गांव वालों ने ज्यादा, ये हकीकत की बात बता रहा हूं मैं, कोई वैसे नहीं कब तक कोई पढ़ी लिखी कोई बता रहा हूं, हकीकत का नाम नहीं जगह नहीं बताऊंगा कहा। तो गांव वालों ने कुछ ज्यादा कहा तो देखो, फौजी चाहे जैसा हो पर लेकिन दयावान होता है। फौजी ईमानदार और दयावान होता है। दिमाग से उसका भी दिमाग कैसा भी हो जाए फौजी का, पर लेकिन दिल का दयावान होता है। अब गांव वालों ने कुछ ज्यादा कहा है तो उससे थोड़ी दया आ गई, दया आ गई तो अपने माँ बाप को स्थान दिया। कहाँ दिया? घर में। और घर में तो टाइल ग्रेनाइट पत्थर लगे रहे, तो ये वो नहीं मेम साहब पद्मावती ने कही इन्हें सबसे ऊपर डालो, छत तक ऊपर टीन डलवा दे, टीन सेट करवा दे, नीचे बहुत गंदगी करता है। सोचो जब तेरे खसम ने गंदगी करी तब बनाए थे, देखी थी कैसी गंदगी करी, कितने साथ। सोचो आज माँ बाप ने गंदगी कर दी, तब अपने पति से कह रही है बहुत छत पे टीन सेट करवाए दे, वही माँ बाप को लिटाए के बाद में एक घंटुरिया दे रही, घंटुरिया। देखो कोई रिश्तेदार आ जाए, गेस्ट लोग आ जाए तो मतलब बीच में जमक गई और पानी लाया, चिल्ला भी जरूरत ना, भी बेइज्जती हुई। सोचो माँ बाप अगर पानी मांग ले, भोजन मांग ले तो संतान की बेइज्जती होती है। तो जगह ले होने बजा दी, लोग समझिए आप पूजा हो रही, पर मौत है उतर मत निकाल दियो, उतर निकालो तो सोचो उनके नीचे फेंक दे। तुम्हें पानी मांगनो, रोटी मांगनो, घंटुरिया बजाए दी, पर उतर न निकल जा। तो ऐसो ही कसबा देखो, जब नीरसता हर जगह से दिखाई देती है तो जहां से रास्ता मिलती है बस वो ही परमात्मा का रास्ता मान लेता है इंसान। बाद में क्या है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो नीरसता जब कुछ ज्यादा दिखाई दी तो कोई बाप जब पानी प्यास लगे तो घंटुरिया बजाए जाए, भोजन की भूख लगे तो भोजन के लिए घंटुरिया बजाए जाए, तो भोजन पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए। एक समय की बात है, ना पी रहे वो खेलत अब बेरी को तो ही पहुंच नीचे खेमरा तो ना वो वटिया बचड़े हो। और नाती बाबा प्रेम तो आप जानते हो, मूल से ब्याज प्यारो होता है। जो ब्याज को काम करते है पाए पता है ब्याज कितना प्यारो होता है। 10,000 रुपया ब्याज पे दे और 400 रुपया अगर ब्याज बनो तो ये 10,000 बाद में 400 रुपया दे दे, पहले दे ना दे। तो बाबा और नाती बहुत प्रेम से खेलते रहे और
खेले के दीवाने लड़ा खेले ही खेले में घंटरियों नीचे लाया और लड़कर में को केंद्रों से को उड़ा गया। अब फौजी और फौज में पहुंचाई वो सुनाए हमारे बाप भूखे के प्यास से। अब सोचो अब कह रही थी ना तो उतरना निकल जा तो बाप डर के मारे आवाज नहीं भूख न मरी गो और बाप उतरना ने कहा लड़का के डर के मारे तो जो कहा संतान है। ये सच्ची घटना है। देखो भाई भाई में कितना भी प्रेम हो जो काले मूड वाली जी आती भगवान कसम सब पानी फेंकती सब करेगा। हम तो बात लगा तुम ऐसे ही रहो तुम गरीब हो। हाँ बिल्कुल रजनीश फौजी भैया ये 201 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। फौजी साहब संतोन्य कमाई वैसी बातें कर रहे। 5 वरियां बराबर ना होती फौजी साहब सुन दो तो देख ली अपने ऊपर मन ली जल्दी से। भाई 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 में कितना भी प्रेम हो और बाहर से पत्नी आए 22 दिन से चूलो 7 महीना में चूलो लग जाता। तेरी चरित्र बहुत बुरो चरित्र। एक आएंगे और बात आएंगे। एक सेठ जी रहे सेठ जी। अब सेठ जी को लगी कि हमारे नाय से पूरा घर खाएगा हमारे नाय से हमें तुम पैदा कर रहे तो घर वालों की इतनी इज्जत है। एकदम आए और सेठानी से बोले तो पता है तू जहाँ जाते हैं वैल्यू है तो सब हमारे नाय से वैल्यू है फलाने की लोग आई है। देखिए ये तुम्हारा घमंड है ये तुम्हारा भ्रम है भ्रम। वो कैसे तुम्हारी इज्जत हिम्मत स्वरूप है ये वो कैसे समय आंदो तो हम बताएंगे। तो सेठ बहुत पैसा वालों रहे बहुत पैसा वालों। अब बड़े बड़े लोगों के पास में सब बड़े बड़े लोग आते ही हैं। तो जैसे रिश्तेदार बुहारी कुछ आए तो घर में खिचड़ी बनाई खिचड़ी और आवाज लगाए दी सेठ जी कि हाँ जो लहुआ बहुत परेशान कर रहे हैं काय अरे थोड़ी खिचड़ी बनाई हती और थोड़ी थोड़ी सबको परोस दी। अब जो और मांग लो और जो फरोना है समझदार के लिए सारा गया। उसने क्यों बोला कि जो गेस्ट लोग आए हैं बुहारी जो आए हैं वो जो सुने कि पैसा वाद इतना है घर में खिचड़ी बनी है और इतनी बनी जो लहुआ जो है वो पेट भरो। सोचो ऐसा तो ना दिखावटी हो मतलब तेरी चरित्र। अब सेठ के चिलवली जैसे ही सब रिश्तेदार बुहारी गए और सेठ आने लगे कहे कहाँ खिचड़ी बनी है तो खिचड़ी बनाई थी तो इतनी बना दी वो अभर जाता। उन्होंने खिचड़ी कौन बनाई तुमने याद करो तुमने कही थी लेकिन तेरी इज्जत हिम्मत शुरू हुई है। आज तुम्हारी इज्जत कितनी गई सो हाथ जोड़ो देवी अब तू इज्जत वापस तो कर दे। अब हम जानेंगे तो इसे हमारी इज्जत शुरू हुई। ये तो चिंता मतलब रखा फिर बुलाइए तो हम कुछ फिर करेंगे फिर मंत्र अंतर मारेंगे। सो रिश्तेदार फिर बुलाए